हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में इस वीडियो में और जो है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमने आपसे कहा कि ये सवाल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखा जाए, कभी कभी इस टाइप का सवाल आता है कि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ये चार विकल्प है, तो चारों विकल्प में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ये 1 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है ना। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें R1 R2, ये दो प्रतिरोध हैं और ये समांतर क्रम में आपस में जुड़े हैं, यानी कि देखा जाए ये ऐसे जुड़े हैं। देखिए ऐसे जुड़े हैं, ये है ना, ऐसे जुड़े हैं, राइट। ऐसे ये R1 है और ये R2 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे जितना भी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे n प्रतिरोध हो, है ना। तो यहां पर सवाल ये है कि केवल यहां पर दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2, और ये सवाल में ये कह रहा है कि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, राइट। अब देखा जाए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वास्तव में अगर हम लोग ध्यान दें, ये भिन्न का जोड़ जैसा है, ये भिन्न का जोड़ जैसा है, तो हम लोग जो है बिल्कुल भिन्न की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/R बराबर हो जाएगा, देखा जाए 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। हम R1 R2 का लघुत्तम लेंगे, यानी कि हर का लघुत्तम लेंगे, और दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा ना। दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा, R1 R2। चलिए, हम R1 से जब इसमें भाग देंगे लघुत्तम में तो R1 से R1 कट जाएगा, बचेगा R2। R2 का एक में गुणा होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो जब R2 का एक में जब मल्टीप्लाई होगा तो R2 आएगा, प्लस करेंगे यहां पर। देखा जाए, अब इसकी बारी है। जब हम R2 से भाग देंगे R2 में, इसमें सॉरी, जब हम R2 से इस लघुत्तम में भाग देंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा R1। R1 से जब हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 एकदम R1 हो जाएगा, राइट, है ना। ये हो जाएगा आपका। देखा जाए तो आपका आ गया 1/R बराबर R2 प्लस R1। तो हम लोग इसको R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इसको हम लोग R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं ना, R1 इंटू R2। देखा जाए, अब हम लोग काम, चूंकि देखिए हमें R का मान प्राप्त करना है तो हम लोग जो है तिर्यक का गुणा करेंगे, है ना। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। जब हम लोग जो है R का जब इसमें गुणा करेंगे, जब हम लोग R का R1 प्लस R2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R गुणे R1 प्लस R2 ना। और जब R1 R2 का जब गुणा एक में होगा तो R1 R2 आ जाएगा। हम लोग यहां से R के मान को निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 R2, ये क्या है
ये यहाँ पर गुणे में है, जब ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है, ये बटे में हो जाएगा R1 प्लस R2 ना। यही उत्तर आपका आ गया। तो देखा जाए यह विकल्प है, ये है, यानी कि आपका बी वाला सही है। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। देखिए यह एक सवाल है, ये सवाल यह है करक यदि 4 ओम के यन प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों ना, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है और यन प्रतिरोध है, सब टोटल मिलाकर के सब यन प्रतिरोध हैं और ये सब यन प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे ये देखा गया हल, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, तो डॉट 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 ये आपका RN प्रतिरोध है ना। ये जो यन प्रतिरोध है ये आपस में जो है ना, ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, राइट। ऐसे जुड़े हैं मान लीजिए ना। कह रहा है कि इन सबका तुल्य प्रतिरोध बताइए और प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का है, 4 ओम का है, यानी R1, R2, R3 और RN, माने ये सारे के सारे सभी जो यन प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये चारों के चारों जो है 4 ओम के प्रतिरोध हैं। तो हमें जो है ना, हमें इन सबका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो देखा जाए हम लोग जानते हैं कि चाहे जितने प्रतिरोध हों, यदि वे सभी के सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध RN बराबर हो जाएगा उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर हो जाएगा ना, डॉट डॉट 1/R, राइट। और प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1/RN बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/4, यानी ये 4 मतलब ये n बार जुड़ा है, n बार जुड़ा है, तो इसका योगफल हो जाएगा RN बराबर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार n बार, तो n/4 हो जाएगा ना, n/4 हो जाएगा। तो हम लोग अब काम क्या करेंगे, अब हमें या RN के मान को निकालना है, तो अब हम जो है तिर्यकता गुणा करेंगे, R1 का n में करेंगे, 4 का 1 में करेंगे, तो RN बराबर माने n गुणे RN बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, तो यहां से RN का मान हो जाएगा, देखा जाए ये n क्या है, n यहाँ पर गुणे में है, जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है 4/n, ये आपका आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आस्क, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट करिए जो है, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, अच्छा चलिए, अगर इसी को ऐसे कह दे कि 4 ओम के प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मतलब क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ठीक हम लोग जो है इसको भी ऐसे लगाएंगे, तो देखा जाए हल, देखिए मान लीजिए कि R1 ऐसे है और R2 ऐसे है, R3 ऐसे, ये R1 है मान लीजिए, ये R2 है, ये R3 है, डॉट 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 डॉट
ये R1 प्रतिरोध है, जो कि ये सभी के सभी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। तो सवाल यह है, कह रहा है कि इन सबका तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या होगा। तो देखा जाए, हमने आपसे बताया था कि अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध का मान होता है उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर, यानी कि उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट R हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहां पर सभी प्रतिरोध का मान 4 ओम है ना, R1, R2, R3, R4 सबका जो है मान 4 ओम दिया गया है। तो अब हम जो है सबके मान को यहां पर रखेंगे, रखने के बाद इसको जोड़ेंगे तो हमें R का मान यानी कि तुल्य प्रतिरोध R का मान मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 4 ना। ये 4 जो है n बार जुड़ा है, 4 का योगफल n बार है, तो इसका योगफल हो जाएगा 4n, ये आ जाएगा ना। तो ऐसे जो है परीक्षा में सवाल आ सकता है, आप इसको लगा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी या ज्ञात क्या होती है, मतलब ज्ञात कीजिए, है ना। देखा जाए, यहां पर आवेश यानी Q का मान दिया गया 1 कूलाम, है ना बेटा, 1 कूलाम है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो यहां पर आवेश का मान दिया गया है 1 कूलाम, 1 कूलाम दिया गया है, और हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी में n का मान प्राप्त करना है। और हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी हर कूलाम है, यहाँ मतलब कूलाम है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, हमें यहां से n की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र, Q बराबर होता है n इंटू ई ना। तो Q का मान हमको पता है 1 कूलाम, हमें n के मान को प्राप्त करना है, n गुणे E का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। देखिए नियम क्या है, जिस चीज का मान हमको प्राप्त करना होता है उस या जिस पद का मान हमें प्राप्त करना होता है वह पद हमेशा बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए। अब हम काम कर, चूंकि देखिए हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें n के मान को निकालना है, तो ये पूरा का पूरा हम जो है उठा करके यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। देखो ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे हम लोग बेटा घुमा देंगे, यानी ये सिस्टम यहाँ पे, ये सिस्टम यहाँ पे चला जाएगा। तो हो जाएगा n गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बराबर हो जाएगा 1। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो ये यहाँ पे क्या है, गुणे में है ना। जब ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली जो पद होती है या जो संख्या होती है वह बटे में चली जाती है, बटे में हो जाएगी। तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ना। अच्छा देखा जाए, अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देंगे। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की घात प्लस में हो जाएगी। ये बेटा घातांक का नियम होता है, अगर किसी वस्तु का घात या किसी संख्या का घात यदि माइनस में है, जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं अंश में, तो वह माइनस की घात प्लस में हो जाती है, प्लस हो जाती है।
यानी आपका n बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। राइट, देखा जाए अब चूंकि यहाँ पर जो है एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, यहाँ पर 6 के बाद क्या है, दशमलव है, यानी एक अंक के बाद दशमलव है। हम चाहते हैं कि यहाँ से दशमलव हट जाए, तो दशमलव जब हम लोग हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अगर एक अंक के बाद दशमलव होता है तो हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 में जो है एक जीरो होता है। जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने जीरो होना चाहिए, उतने जीरो के साथ ना हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो हम लोग जो है इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 से कम 10 बटे 16 गुणे 10 की 19 घात। हम लोग यहां से चाहते हैं, देखिए ये 10 वास्तव में छोटा है, ये 16 बड़ा है, हम चाहते हैं कि थोड़ा ये वाला यानी ये संख्या 16 से बड़ा हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहां से 10 को निकालते हैं। जब हम लोग यहां से 10 को निकालेंगे तो 10 दहा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 10 की 18 घात ना, अब यहाँ पर बचेगा 10 की 18 घात और ये बटे आपको 16 हो जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2 हुआ 20, 4 पच्चे 20, भाग देंगे 25 में 4 से तो 4 छक्का 24 ना, एक बचा, 10 में जाएगा तो हो जाएगा 0 मतलब 10 हो जाएगा और 4 दूना 8 फिर 4 पच्चे 20 गुणे 10 की 18 घात। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन तो पूरा एक पूर्ण संख्या होता है ना, 1 2 3 4 है ना। फिर भी जो है इस तरह का सवाल जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है, तो यही इसका उत्तर आ जाएगा, ये का मान आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना। चलो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, मिटा दे बेटा, मिटा दे। ओके, तो इस तरह से जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हैं, बहुत सिंपल सवाल परीक्षा में आते हैं लेकिन हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए चौथा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, कह कि किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की माइनस 19 घात कूलाम है। कूलाम जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है ना। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ये सवाल है, कह रहा है कि किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की माइनस 19 घात कूलाम है, यानी Q का मान दिया गया है ना, Q का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की माइनस 19 कूलम है ना, ये दिया गया कूलाम लिख लीजिए। कूलाम कह रहा कि जो कि
निगेटिव है, जो कि क्या है, निगेटिव है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इस पर मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त करना है, हमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्राप्त करना है, यानी हमें n का मान निकालना है। और हम लोग जानते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम होता है ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या, Q बराबर होता है N इंटू ई। तो यहां से Q का मान, यहां पर Q का मान दिया गया है 8 गुणे 10⁻19 कूलम, और यहाँ पर जो है हमें n का मान प्राप्त करना है, और यहाँ पर E का मान दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने आपसे कहा कि हमें जिस पद का मान प्राप्त करना होता है वह पद हमेशा बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए, है ना। तो चूंकि ये बराबर के दाएं तरफ है, अब हम जो है इसे यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे जब घुमा देंगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देखा जाए तो हो जाएगा n गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 की -19 घात, है ना। ये देखा जाए तो हम लोग अगर देखें ध्यान से, अच्छा एक चीज और, अब हमें n का मान प्राप्त करना है तो n बराबर हो जाएगा, है ना, देखा जाए ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पर क्या है, गुणे में है। तो जो चीज गुणे में होती है जब उसको हम बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की -19 घात बटे 1.6 गुणे 10 की -19 घात। ये इससे कट जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा 8 बटे 1.6। अब हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, जब हम इस दशमलव को हटाएंगे हम लोग 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा। और जब हम लोग जो है जब हम लोग जो है 10 से 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 16, और 16 कम 16 16 बच्चे 80, यानी n का मान आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से तंतु से, यानी किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.05 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, माने बहती है, चलती है, ठीक। तो यहां पर हल देखें तो आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। कहा कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी हमें Q का मान प्राप्त करना है। देखिए, और यहाँ पर समय का मान, टी का मान दिया गया 10 मिनट। तो हम लोग जो है इस 10 मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो चूंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60 यानी हो जाएगा 600 सेकंड, 600 सेकंड हो जाएगा। और हमें जो है आवेश के मान को प्राप्त करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है ना। तो हम लोग जो है जब ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं तो हमारा जो है उसमें दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पहले उस सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए कि वो वास्तव में मतलब क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, और फिर जो है क्या सूत्र वहां पर लगेगा, इतना आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, वहां पे आपको सोचना है, तो वह सवाल बहुत आसानी से आ सकता है, मतलब आ जाएगा, आ सकता नहीं, आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर देखिए आई का मान दिया गया 0.5 एम्पियर, टी का मान दिया गया 600 सेकंड, भाई टी का मान दिया गया था 10 मिनट। तो हमने 10 मिनट को सेकंड में चेंज किया है,
हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। और जो है हमसे Q का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं Q बराबर I बराबर होता है Q अपान T। क्यों? हम लोग जानते हैं कि आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो Q बराबर यहाँ से आ जाएगा I गुणे T। यहाँ से I का मान 0.5 और T का मान 600 हो जाएगा। 0.05 छक्का 30 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 300 कूलाम। 300 कूलाम में Q का मान आ जाएगा। राइट, ठीक है। आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद तब हम नया टॉपिक आपका चलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।